हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि पर्सन इन योर माइंड, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। इट्स अ ब्रेन वर्सेस हार्ट, माइंड वर्सेस हार्ट। ठीक है, कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे टैरो से कि उनके दिल में क्या चल रहा है। देन आई विल यूज़ द साइकिक टैरो फॉर चेकिंग कि उनके ब्रेन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। साथ ही साथ मैं अपने ये इमोशनल वाले कार्ड्स भी यूज़ करूँगी। कुछ हम दिल के लिए यूज़ करेंगे, दिल के बारे में जानने के लिए उस पर्सन की साइड से। कुछ कार्ड्स देखेंगे इसमें से ही, लाइक इमोशनल इंसाइट डेक से कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ देखेंगे साथ साथ। बट ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, इट्स अ जनरल एनर्जी। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय ईमेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि ये जनरल एनर्जी है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी है। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी जानना चाहते हैं कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी, जान लेते हैं सबसे पहले कि जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी है, कॉन्टैक्ट है नहीं है, ब्रेकअप है, ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ भी है, जो कुछ होगा वो सामने दिख जाएगा यहाँ पे। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। पर्सन इन योर माइंड, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ये तो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए इस टाइम रोमांटिक मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि जैसे अपने दिल की बात आपको बताना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये अपने दिल की बातें, कुछ जो भी इनके इमोशंस हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, दे रियली वांट टू शेयर विद यू। लेट्स सी मोर सो दैट मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। ओके, वी हैव इट्स 7 ऑफ स्वॉर्ड। दिल में क्या चल रहा है पर्सन इन योर माइंड, उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव प्रिंसेस ऑफ वैंड, इट्स अ पेज ऑफ वैंड्स बाय द वे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम आप लोगों से बहुत कुछ छुपा रहे हैं। इस इंसान ने आप लोगों से इस टाइम बहुत कुछ मिस्ट्री में रखा हुआ है। आप लोगों को हो सकता है लगता हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना आपसे साथ स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ एक्टिंग लाइक अ वेरी सस्पिशियस। जैसे एक इंसान होता है ना कोई पता नहीं क्या चालबाजी या कोई चालाकी सोच रहा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। फिंगर क्रॉस की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, मैं कुछ और कार्ड देख लूँ, देन आई विल टेल यू गाइस। वेट, अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, या फिर किसी तरह से इस टाइम सिचुएशन आपके बीच की सेपरेशन वाली चल रही है। सेपरेशन, ब्रेकअप, यस। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद हो सकता है आप लोगों से मूव ऑन कर गए हैं, आपको छोड़ के आगे, मतलब लाइक उन्होंने आपको छोड़ दिया था। इस टाइम ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि आपसे ब्रेकअप करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद स्टिल ये इंसान जो भी हैं वो किसी ना किसी तरह से अभी भी इस सिचुएशन की कुछ बेटर करने की तलाश में है कि किसी तरह से ना इनका आपके साथ यूनियन हो जाए, या फिर किसी तरह से ये आपको अपने दिल की बात कह सकें। जो शायद हो सकता है इस इंसान ने पहले, मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है, या फिर दिस पर्सन वाज लाइक कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते थे, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आपके इमोशंस को हर्ट भी किया है। बट यहाँ पे हर्ट करने में मुझे ऐसे नहीं दिख रहा कि कोई थर्ड पार्टी है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ऐसे रहे आप लोगों के साथ जैसे एक इंसान होता है बहुत सेल्फिश, अपने बारे में सोचना। लाइक एक चीज़ होती है ना जैसे अनकंडीशनल लव करना किसी को, या फिर अगर आप किसी को चाहते हो, किसी से प्यार करते हो, तो अपनी सेल्फिशनेस को, अपनी मीन एनर्जी को साइड पे रख के आप दूसरे को प्रायोरिटाइज़ करते हो। वो कहीं ना कहीं चीज़ें इस इंसान की तरफ से नहीं रही। बट राइट नाउ मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये इंसान आप लोगों, इनके दिल में जो आपके लिए है ना, वो चल यही रहा है कि ये इंसान अब आप लोगों के साथ जो है ना अपने दिल की फीलिंग्स को सही से जेन्युइन वे से
एक बहुत ही प्योरिटी के साथ जो है ना आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, और ये अपने दिल की बात अब आपको बताना चाह रहे हैं। चाहे पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ कितनी ही चीटिंग की है, चीटिंग इन अ सेंस के शायद इस इंसान ने, मुझे चीटिंग नहीं यहाँ पे दिख रही, वैसे मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं। बट कुछ लोगों के केसेस में मे भी ये इंसान विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स, कुछ लोगों को हो सकता है आप लोगों को किसी और की वजह से भी छोड़ के गए हैं। बट अगर इस इंसान ने आपको किसी और की वजह से छोड़ा, आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, उसकी ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान को वहाँ पे किसी ना किसी तरह से हार्ट अटैक मिला है, जिसकी वजह से राइट नाउ दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग। क्यों इन्होंने क्यों छोड़ा आपको, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे रोना धोना इस इंसान का चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को या तो आप लोगों को इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दी, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो शायद आपके साथ कोई सेल्फिशनेस करके गए, डिसऑनेस्टी करके गए, या फिर इवन कि अगर इस इंसान ने आपको चीट भी किया, आपके पीठ पीछे आपको एक तरह से चीटिंग की यहाँ पे, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कहीं अफेयर था या कोई और इस पर्सन की लाइफ में था, तो वो ऐसे दिख रहा है इस इंसान ने आपसे छुपाया और एकदम से या तो इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, या फिर आपको बता के भी अगर इस इंसान ने छोड़ा है ना, तो मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान का वहाँ पे रोना धोना ही चल रहा है। जिस तरह आपको रुलाया आप रोए धोए ना, तो अब टाइमिंग इस इंसान की चल रही है। इट्स अ कर्मा, ये इंसान को अपने कर्मा डील करने पड़ रहे हैं, और ये इंसान अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया ना, ये इंसान दोबारा वापस आपके पास दिल से चाहते हैं आपकी तरफ आएँ, क्योंकि स्टिल ये इंसान जो भी है वो अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो अलाइंस ये इंसान आपके साथ बना नहीं पाए थे, या फिर अपनी चालाकी होशियारी से, अपनी क्लेवरनेस के साथ जो है ये चीज़ों को ख़राब कर चुके, अब उनको ठीक करने के लिए दोबारा ये इंसान दिल से चाहते हैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करना, आपके पास आना। ये पर्सन पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ, और अपने इनकी दिल से, ये इंसान के दिल में चल रहा है कि आपके साथ यूनिटी करें, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग बिल्ड करें। जो आप बनाना चाहते थे पास्ट में, बट इस इंसान की तरफ से नहीं बन पाया, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है जैसे ना इस इंसान ने आप लोगों के साथ कोई ना कोई डिसऑनेस्टी की है। मुझे डिसऑनेस्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे चिटिंग भी कहूँ तो कुछ केसेस में होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे डिसऑनेस्टी है कि जैसे कि इंसान ने अपने मतलब के लिए जो है ना आप लोगों से मूव किया, अपने मतलब के लिए आपको छोड़ा। क्योंकि उस टाइम ये इंसान खुद जो है इमोशनली सेटिस्फाई नहीं थे, या फिर किसी तरह से ये इंसान बहुत मीन है, मीन रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी हैं, मीन रहे हैं। और इस इंसान ने ये चीज़ें सारी, होता है ना जैसे एक इंसान आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया उसने, तो इनकी वो कोई ना कोई एनर्जी कुछ लोगों की केसेस में रही है कि इस इंसान ने जो है ना आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया, आपकी, जबकि इनके लिए कुछ जैसे जिसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग, वो इनकी साइड से रही है कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट शो किया कि जैसे इस इंसान को बहुत प्यार है, ये बहुत ऐसे हैं, ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है। उसके बाद इस इंसान ने आप लोगों से मूव किया, आपको छोड़ा, आपकी तरफ से इस इंसान ने ना आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं किया, या फिर ये खुद आपसे इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। दैट्स वाई इस इंसान ने आप लोगों से वॉक अवे किया, आपसे मूव ऑन किया, आपको कोल्ड शोल्डर शो किया, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं। आपने समझाने की कोशिश भी की, तो उसके बाद भी ऐसे दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ दैट इस इंसान ने फिर भी आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं समझा। बट राइट नाउ ये दिल से चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, क्योंकि स्टिल इस इंसान के अंदर एक पैशन है आप लोगों की तरफ आने का। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इस इंसान की इमेच्योर एनर्जी। मैं अगर यहाँ पे एज की बात भी नहीं करूँगी, एज भी हो सकता है इस इंसान की यंग हो सकती है, 20s में हो सकते हैं ये पर्सन, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इस इंसान की कुछ नेचर ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टियस हो जाना, या बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना, या फिर किसी तरह से बहुत शुगर कोटिंग करना, बटरिंग करना दूसरे इंसान की, कि किसी तरह से उसको ट्रैप किया जा सके। बट ये इंसान ने कुछ ना कुछ गलतियाँ यहाँ पे की हैं और आपके साथ गलत किया है, जिसकी वजह से इनको पता है कि आपके साथ दोबारा से यूनिटी होना इट्स नॉट ईजी। बट ये इंसान काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की वजह से ना फिंगर क्रॉस किए हुए हैं कि पता नहीं अब इस इंसान की चालाकी कोई चलेगी नहीं चलेगी। चालाकी अब गुड वे में है, पहले बैड वे में थी, बट अभी ये है कि किसी तरह से आप लोगों को कन्विंस कर पाएँ, या आप लोगों के साथ फ्लर्ट करें तो आप इस फ्लर्ट में दोबारा से आ जाओ। जैसे होता है ना कोई प्यार के झांसे में लेकर आना चाहता है, या फिर आपको ट्रैप करना चाहता है, जो पहले तो आप हो चुके हैं, लेकिन अब आपको समझ आ गई है, अकल आ गई है, आपको धचका लगा इस इंसान की साइड से कि ब्रेकअप हुआ है, छोड़ा इस इंसान ने आपको इमोशनली हर्ट किया है।
उसके बाद ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट फर्स्ट कार्ड ये आपका 2 ऑफ कप्स का, इट मीन्स कि इस इंसान के दिल में यही चीज़ है कि इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हों, आपके करीब आएँ, आपके साथ बॉन्डिंग बनाएं, अपने प्यार को आपसे शेयर करें और आप भी शेयर करो, लाइक दिल की बातें करके एक दूसरे से शेयर करो और आपस की आपकी जो है ना वो एक कंपैटिबिलिटी और एक जो मैचिंग है वो इनको लगता है कहीं ना कहीं अच्छी बन सकती है। दैट्स वाई ये इंसान चाह रहे हैं आपसे बातचीत करना। बट पहले भी आप लोग ऐसे ही थे, लेकिन इस इंसान की तरफ से हुआ ये। क्योंकि ऐसे जो बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश और मीन होते हैं, अपना सोचते हैं सबसे पहले, तो अब जो झटका लगा इस इंसान को आपसे वॉक अवे करने के बाद, आपसे मूव ऑन करने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, जब इनको भी कहीं से झटका लगा, इनको भी ब्रेकअप इनका किसी के साथ हुआ है या इन्होंने आपके साथ गलत किया, बदले में इनको भी वहाँ से ऐसा मिला हार्ट टेक, जिसकी वजह से दिख रहा है ये इंसान काफ़ी गिल्ट में है, काफ़ी रिग्रेट में है, इमोशनली एक बैगेज है इस इंसान पे, जिसकी वजह से ये इंसान आगे अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, चीज़ों को वेलकम नहीं कर पा रहे और ये पर्सन आपके पास ही वापस आना चाह रहे हैं। आपका दिल दुखा के आगे गए थे ना, आप बदले में इनका दिल दुखा है तो आप वापस आपके पास आना चाह रहे हैं और ये दिल से चीज़ें हैं जो चल रही हैं। नंबर 7, 5, 8, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 25, 28, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अ लिटिल बिट फायर एंड लिटिल बिट एयर। यहाँ से कुछ देखते हैं क्या चल रहा है दिल में। पर्सन इन योर माइंड, क्या चल रहा है उनके दिल में। यूनिवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। वी हैव होप एंड वी हैव मैसेज। डेफिनेटली ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन इज हैव होप, सॉरी दिस पर्सन हैव होप, इट्स नॉट इज, दिस पर्सन हैव होप एंड ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है कि ये आपसे बात जो है ना करने के लिए, कि लाइक इनको लगता है कि अगर ये इंसान आप से बात करेंगे ना तो मे बी कुछ ना कुछ चीज़ों का सलूशन निकल सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान की लाइफ में या फिर आपके इस कनेक्शन में जो भी डार्कनेस वाला फेस चल रहा है ना, इनको लगता है कि बहुत जल्दी इस चीज़ की रोशनी होने वाली है, सूरज की नई किरण आएगी और नए तरीके से जो है ना ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान दिल से आपसे बात करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है ना इस टाइम ये इंसान आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, दिल की बातें आप लोगों को कहना चाह रहे हैं, जिसके बारे में इस इंसान को होप है कि अगर ये आपको दिल की बात कहेंगे तो मे बी यहाँ पे चीज़ें जो है सक्सेस की तरफ जा सकती हैं, ग्रोथ की तरफ जा सकती हैं, या फिर किसी ना किस तरह से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं आपके बीच में, जो इस टाइम काफ़ी नेगेटिव हो गई हैं। नंबर 19, 10 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी भी है एंड यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी भी है। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे केओस की एनर्जी है। ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, जो चीज़ें आपके साथ ख़राब हो गई हैं या इस इंसान ने खुद आपसे ख़राब की हैं, उसी चीज़ों को सुलझाने के लिए ये इंसान दिल से चाहते हैं आप लोगों से मैसेज पे बात करें। यस क्योंकि कोई ना कोई मुझे यहाँ पे भी विद द पेज ऑफ वेंट्स दिख रहा है कि इंसान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव होने वाली है, जिसमें ये इंसान कोई ना कोई आप लोगों को अपना पैशन शो करने के लिए आपसे बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल मैसेज होगा जो आपको करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान बहुत कोई सीरियस हो के या कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी बात आपको कहेंगे जिससे आपको शायद लगे कि ये इंसान बहुत ही सीरियस है। ये बहुत एक नॉर्मल मैसेज आपको कर सकते हैं, हाय हेलो का, या फिर किसी तरह से कुछ आपसे बात हाय हेलो का मुझे वैसे दिख रहा है मोस्टली, कैसे आप कैसे हो, कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है इस इंसान की तरफ से। यस ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा कि डायरेक्टली ये इंसान कोई आपको ऐसा मैसेज करेंगे जिसमें कुछ बात कहने के लिए रेडी हो या पास्ट का कुछ चीज़ों को डिस्कस करें ना। हाय हेलो नॉर्मल मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है जैसे इस इंसान ने बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ है या फिर ये बहुत कुछ आपसे छुपाते रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दिस पर्सन इज़ लाइक के कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने ना आप लोगों, अगर इनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स इमोशंस थे भी ना, तो इस इंसान ने वो इमोशंस और फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं किए जो ये आप करना चाहते हैं। जिनके केसेस में कोई चीटिंग कुछ भी ऐसा नहीं रहा, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और जितना छुपा सकते थे छुपा लिया। हो सकता है आपको उनकी किसी बॉडी लैंग्वेज से या उनके किसी मूव से दिख रहा हो कि ये इंसान बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या कुछ ना कुछ स्नीकी, कुछ ना कुछ आपको ऐसा अनयूजुअल सा दिख रहा है, या फिर समथिंग फिशी की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ऐसे दिख रहा है इस इंसान की जो फीलिंग्स और इमोशंस है ये आपसे काफ़ी टाइम से इन्होंने हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये डर है कि कहीं आपकी तरफ से इनको डिसअपॉइंटमेंट ना मिल जाए। ठीक है,
या फिर कुछ लोगों को हो सकता है ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, बट स्टिल वो आपसे अभी भी अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, और क्योंकि स्टिल उनको पैशन है आपकी तरफ, जिसके लिए दे आर वेरी होपफुल एंड ये आपसे मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ विद द क्योस। कुछ ना कुछ ख़राबी चल रही है इनकी साइड पे, या फिर इनके अपने अंदर एक तूफ़ान सा आया हुआ है, इनके दिल में कुछ ना कुछ चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब इनको कर रही हैं, इमोशंस फीलिंग्स जो हाइड किए हुए हैं, जितना छुपा सकते थे छुपा लिया, बट अभी इनको लगता है कि ये चीज़ें जो है ना सोच समझ के करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों को नहीं पता कि सामने क्या हो रहा है, क्योंकि आप सामने की चीज़ देख रहे हो, हम इंसान सामने की चीज़ देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी क्या चीज़ें चल रही हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिल से आप लोगों से यूनिटी करना चाहते हैं, जिसके लिए हर चीज़ को स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग एक चल रही है, प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है, कोई ना कोई कि आगे किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से मैसेज करना है, किस तरह से बातचीत को शुरू करना है, किस तरह से ये जो चीज़ें इसके अंदर तूफ़ान एक चल रहा है उसको किस तरह से जो है उस तूफ़ान को थामना है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे इस इंसान के दिल में। बट है यहाँ पे एट द एंड यूनिटी, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, रिलेशन की कमिटमेंट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है दिल से चाहते हैं आप लोगों के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, आप लोगों को डेट करना, आप लोगों के साथ मिल के आराम से बात करना, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर सको, जो इस इंसान ने काफ़ी टाइम से छुपाई हुई हैं, या पास्ट में जो कुछ भी रहा है उसकी बाद ये अब आपको बातें कहना चाह रहे हैं। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे एज जो है वो 24, 23, 21 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज़ 31 एज या डेट ऑफ बर्थ, 34, 32, 35, 38, 37 ये भी एज दिख रहा है मुझे। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है, एंड एरीज़ की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फायर साइन और वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस इंसान के ब्रेन में, पर्सन इन योर माइंड क्या चल रहा है उनके दिमाग। ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं नहीं लूँगी ये। अगर इस पर्सन की एज 20, 30 जो भी है ना, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा यंग है, यहाँ तो या इनका कुछ लुक ऐसा है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ना, लाइक उनकी अपनी अपीयरेंस से ऐसे दिखता है कि जैसे उनकी एज बहुत छोटी है, या फिर कुछ उनका अपना एक ऑरा ऐसा होता है, या बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा ना फ्लर्टियस, बड़े नोटी से हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे इस इंसान की जो हाइट है ना, वट एवर मेल और फीमेल, मीडियम मीडियम बोलूँगी, क्या बोलूँगी, एक हाँ मीडियम हाइट है इस इंसान की। मुझे ज़्यादा ना वो बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं दिख रही है पर्सन, कुछ लोगों के केसेस में, सबकी बात नहीं करूँगी, लाइक इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल हाइट आप कह लो, यस। क्योंकि कुछ लोग अपनी हाइट नॉर्मल, लाइक उनकी ज़्यादा जो है ना वो हाइट ज़्यादा नहीं होती, उसकी वजह से भी जब नॉर्मल हाइट होती है ना, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग काफ़ी यंग लगते हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। लेट्स सी क्या चल रहा है दिमाग में, पर्सन इन योर माइंड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। ओके, दिमाग में इस इंसान के गाइस इस टाइम यही चल रहा है कि इनको इस अपनी विश को किस तरह से पूरा करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, जिसको लेकर इनको लगता है कि इस इंसान को आगे ग्रो करना है आप लोगों के साथ, ये आगे ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, जिसकी वजह से इस इंसान के माइंड में यही चल रहा है कि इन विशेस को पूरा करने के लिए इस इंसान को किस तरह से ये जो भी दिल में चल रहा है ना स्ट्रैटेजी करनी है, तो ये सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को पूरा करने के लिए इस इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनको आपके साथ या तो खुशी मिलती है, या फिर कहीं ना कहीं उनको अपनी खुशी आप लोगों में दिखती है, जिस खुशी को पाने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के इमोशंस भी आप लोगों से कनेक्ट हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं। वी हैव या फर्टैलिटी, 3 की एनर्जी है, 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। वी हैव द वेटिंग गेम, ये इंसान सोच रहे हैं कि इस इंसान को जो है ना, या तो इन्होंने हो सकता है काफ़ी टाइम से वेट किया है, यस, या फिर काफ़ी टाइम से इस इंसान का ये वेट चलता रहा है, बट राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं कि अब फाइनली इस इंसान को कोई ना कोई चॉइस लेनी पड़ेगी अपनी इस विश को पूरा करने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये इंसान सोचते हैं कि इस इंसान को अपना हार्ट चक्र आपके सामने जो है ना वो ओपन करना ही पड़ेगा। जो फीलिंग्स में भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने दिल की बात, लाइक इनके जो दिल में चल रहा है ना, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, और सोच में भी यही चीज़ दिख रही है, ये इंसान सोचते हैं कि इनको अपने हार्ट चक्र को आपके सामने ओपन करना पड़ेगा, आपसे ओपनली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये दिल से चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें, आपको मैसेज सेंड करें, और इनके दिल में जो कुछ भी है वो आपको कह डालें।
तो कुछ लोग या तो हाय हेलो का मैसेज करेंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ अभी आप लोगों की बात ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, या फिर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में नहीं है, बट हाँ लेस कम्युनिकेशन हो सकता है या ऑन एंड ऑफ बातचीत होती है। तो वो मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आपको अपने दिल की बात कह दें, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा मुझे दिख रहा है ओपन हो रहा है, और आपने ही कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा जो है ओपन किया है। क्यों? क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ही आप लोगों के लिए ऐसी हो रही है जिससे ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं विद द फर्टैलिटी की, आगे ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, आगे इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, जिसका हो सकता है ये इंसान सोचते हैं कि इन्होंने काफ़ी टाइम से वेट किया, तो फाइनली अब इनको लगता है कि इनको कोई ना कोई चॉइस लेनी पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए, कोई ना कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी ये सारी विशेज़ पूरी हो सकती हैं। जो कि इनकी विश में टॉप ऑफ द लिस्ट यही है कि इस इंसान की खुशियाँ इनको लगता है आपसे जुड़ी हुई हैं, और आपके साथ इस कनेक्शन को बना के, इस कमिटमेंट को, इस रिलेशन को बना के इनको लगता है कि इनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलेंगी। एक सोल सेटिस्फैक्शन ये इंसान सोचते हैं कि इनको आपके साथ रिश्ते में मिलेगी, और अपने दिल को आपकी तरफ ओपन करके मिलेगा ये सेटिस्फैक्शन। यस, एक होता है ना, एक इंसान काफ़ी कंफर्ट फील करता है, तो इनकी सोचते हैं कि इस इंसान को कंफर्टेबल ना आपके साथ काफ़ी महसूस होता रहा है, या फिर ये सोचते हैं कि इनको आपकी तरफ से एक एनर्जी ऐसी कंफर्टेबल वाली महसूस होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको वो कंफर्ट जोन दे सकते हो जहाँ पे ये इंसान इजीली अपने दिल की हर बात आपसे शेयर कर सकते हैं, आपके साथ अच्छे तरीके से जो है ना इनकी कंपैटिबिलिटी या फिर एक बॉन्डिंग बना सकते हैं। ये उसी के बारे में सोच रहे हैं, और इस चीज़ का इंतज़ार भी हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी किया, या फिर इन्होंने अपना टाइम लिया अच्छे तरीके से सोचने के लिए, जिसके बाद फाइनली अब लग रहा है ये इंसान को ये समझ आई है कि ये इंसान जो है ना अब इनको अपने दिल की बात आपको कह देनी चाहिए। अब और फर्दर ये इंसान नहीं कंट्रोल करके रखना चाहते, बट हाँ ये सोचते हैं कि इनको कंफर्ट जोन से बाहर आप ही लेकर आ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस इंसान को जहाँ पर कम्फर्ट फील होता है ना, या फिर जहाँ पर उसको लगता है कि ये इंसान उसको कम्फर्ट जोन दे रहा है, वहीं पे वो अपने आप को ओपन करता है। तो ये इन्होंने सोचा है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को लगता है कि ये आप जैसे इंसान को देख के इन्होंने अपना टाइम अच्छे तरीके से लिया, और फाइनली आप डिसाइड कर रहे हैं कि इस इंसान को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा आप लोगों के सामने। दैट्स वाई ये सारा सोच रहे हैं अपनी इस विश को पूरा करने का, आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की। एक और मैं कार्ड देखूँगी, पर्सन इन योर माइंड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पे डबल 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, वी हैव इट्स इमोशनल विड्रॉल। यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिल में जब हमने चलने मैंने 7 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई किया, तो और यहाँ पे भी ये आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान सोचते हैं कि कितने टाइम से यहाँ पे फीलिंग दिल में भी वही चीज़ आई है कि इस इंसान ने ना ये अपनी चीज़ें छुपाई हैं और अपने आप को डिटैच आप लोगों से रखा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको डिसअपॉइंट ना कर दो, जिसकी वजह से ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने अपना टाइम विदड्रॉ करके आपसे दूर रह के या फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके काफ़ी ले लिया है। तो अब फाइनली इनको लगता है कि इस टाइम को, इस वेट को ओवर करना है, इस इंसान को इस वेट से बाहर आना है आप लोगों के सामने ये सारी सिचुएशन को बता के। तो ये बताने का सोच रहे हैं अपने दिल में जो कुछ भी है आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप इनको ना वो प्रोटेक्शन दे सकते हो कि जिसमें ये इंसान कंफर्ट रह सकते हैं। इजीली बात करेंगे तो उनको कोई ऐसा नहीं होगा कि आप उनकी बात को निगलेक्ट करोगे या फिर आप उनकी बात को बिल्कुल डिवैल्यू करोगे, या फिर ये इंसान ने जो काफ़ी टाइम से अपने गार्ड अप किए हुए हैं उनको डाउन करने में इनको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं होगी इनको। यस, बट ये अच्छे तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में ये डिसीजन लेना ऑब्वियसली काफ़ी सोच विचार के बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये इंसान जो भी है ये सोचते हैं कि इनके पास चाहे चॉइसेस भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इस डिसीजन को लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान अपना दिल नहीं दुखाना चाहते। यस, और कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जिन्होंने हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ उनका ब्रेकअप चल रहा है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आगे फर्दर वो नहीं चाहते कि आपका दिल दुखे या ये आपका दिल दुखाएं। दैट्स वाई सोच समझ के जो है ना वो आगे ये पर्सन बढ़ना चाह रहे हैं, जिससे ना आपको तकलीफ़ हो ना ही इनको हो। यहाँ पर 333 एंड 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 28, 38, 29, 39 ये भी मुझे यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। 20+ में ओबियसली यहाँ पे एज और डेट ऑफ बर्थ है, और 30+ में 31 को निकाल के यहाँ पे बाकी सारी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी एज है। तो
इस इंसान का माइंड कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे अपसेट सा। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं मुझे, अगेन वाटर साइन की एनर्जी है, फायर साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे टॉरस एंड लिब्रा की एनर्जी भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक वाटर, फायर एंड एयर साइन। यहाँ से कुछ देखते हैं क्या चल रहा है व्यूअर्स के, पर्सन जो हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। वी हैव कंट्रोल, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है गाइस खुद को, इस इंसान ने। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में चल रहा है कि ये इंसान जो है ना फर्दर और चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना था कंट्रोल कर लिया है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद हो सकता है आप इस इंसान को या तो अवॉइड कर रहे हो, या फिर इनको लगता है कि आप अवॉइड कर सकते हो, जिसकी वजह से इनका ये डिसीजन लेना थोड़ा सा या तो मुश्किल हो रहा है या फिर डिले हो रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको लगता है कि आप इनको फर्दर जो है ना आप चीज़ों को जितना ये अवॉइड कर सकते थे, जितना अपने आप को स्टॉप कर सकते थे आपसे बात रोकने के लिए, उतना अब इससे ज़्यादा फर्दर ये इंसान अपने आप को रोक नहीं सकते। दैट्स वाई ये सोचते हैं कि इनको जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, या फिर ये एक ऐसी पोजीशन में सोचते हैं कि आगे हैं कि जहाँ पे अब इनको डू और डाई वाला सीन करना पड़ेगा। अब फर्दर चीज़ों को डिले करने का टाइम ओवर हो चुका है। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो कि यहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के अपने आप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या फिर अपने आप को कंप्लीशन की तरफ लेके जाने का सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हाथ दोनों ने आगे किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी मिलाया नहीं गया हाथ। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करना है जिससे आपके बीच में ये जो डिस्टेंस है ना कुछ इंचज़ का, वो भी ख़त्म हो जाए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे फीलिंग्स में भी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना ये सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है। आप फर्दर ही ना तो ये आपको अवॉइड करना चाहते हैं, ना फिर इनको लगता है कि अगर किसी टाइम किसी भी तरह से आप अवॉइड कर रहे थे या ये अवॉइड कर रहे थे, तो आप ये सोचते हैं कि इनको इस चीज़ों से बाहर आना है, या कुछ चीज़ें अगर इनको कंट्रोल कर रही थी डिसीजन आगे लेने से, तो ये सोचते हैं कि अब फाइनली इनको डिसीजन लेना है क्योंकि इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है। तो ये इंसान सोचते हैं कि इनको आपके साथ कनेक्ट होना है, उसके लिए अपने आप को ये जो भी इन्होंने स्टॉप किया हुआ है या फिर कुछ सिचुएशन अब ये हैं चल रही है ना, उससे बाहर आने के लिए इस इंसान को फर्दर आगे किसी ना किसी तरह से किसी फैसले पर पहुँचना होगा, कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा जिससे आप दोनों एक हो जाओ। डबल 9 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 15 एंड 6 की एनर्जी भी है, 10 एंड 1 की एनर्जी भी है यहाँ पे। यस, सो दिख रहा है मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, अदरवाइज वाटर एंड फायर की एनर्जी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।